दोस्तों आज हम लोग पाषाण युग आई मीन पैलियोलिथिक एज जो मानव इतिहास का एक महत्वपूर्ण कालखंड है उसकी चर्चा करेंगे। पाल पाषाण युग मुख्यतः तीन भागों में बढ़ जाता है। पूर्व पाषाण युग जिसे हम लोग लोअर पैलियोलिथिक एज कहते हैं, मध्य पाषाण युग जिसे हम लोग मिडिल पैलियोलिथिक एज कहते हैं और उत्तर पाषाण युग जिसे हम लोग अपर पैलियोलिथिक एज कहते हैं। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, यह कालखंड लगभग 2.5 मिलियन वर्ष से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व तक फैला हुआ है। पूर्व पाषाण युग में मानव जीवन का आरंभिक चरण आता है। पूर्व पाषाण युग में मानव जीवन का आरंभिक चरण आता है। इस समय मानव सरलतम उपकरणों का निर्माण कर रहा था जिनका मुख्य उद्देश्य भोजन प्राप्त करना था। वे पत्थरों से औजार बनाते थे जिनमें कुल्हाड़ी, हड्डी के औजार और अन्य सरल उपकरण शामिल थे। मनुष्यों का जीवन पूर्णतः शिकारी संग्राहक हंटर गैदरर प्रणाली पर आधारित था। वे गुफाओं और खुले स्थानों में रहते थे और पशुओं को शिकार एवं वनस्पतियों के संग्रह से अपना जीवन यापन करते थे। यही उनका लाइवलीहुड था। इस युग में आग का आविष्कार मानव जीवन में एक क्रांतिकारी बदलाव लाया। आग ने उन्हें सुरक्षा, भोजन पकाने और ठंड से बचाव की सुविधा प्रदान की। मध्य पाषाण युग, मध्य पाषाण युग में मानव समाज में थोड़ी अधिक क्लैरिटी आई, विकास आया। इस काल में मनुष्य ने माइक्रोलिथिस आई मीन छोटे पत्थर के औजार का निर्माण किया। इन औजारों का उपयोग विशेष रूप से शिकार के लिए किया जाता था। इस समय मानव समूह आकार में छोटे थे और इनके समाज में कुछ विशेष कार्यों के लिए विभाजन प्रारंभ हुआ। मध्य पाषाण युग में मानव समुदायों के बीच संवाद की संभावनाएं बढ़ी, कम्युनिकेशन डेवलप हुआ जिससे सामाजिक संगठन में सुधार हुआ। उत्तर पाषाण युग, अब हम लोग बात करेंगे उत्तर पाषाण युग। उत्तर पाषाण युग में मानव ने और अधिक डेवलप्ड औजारों का निर्माण किया। इस युग में कला और संस्कृति का भी विकास हुआ। मनुष्यों ने गुफाओं की दीवारों पर चित्र बनाए जो उस समय की कला का सबसे पुराना रूप है। इन चित्रों में मुख्यतः जानवरों और शिकार के दृश्य होते थे जो शायद धार्मिक या सांस्कृतिक उद्देश्यों से जुड़े होते थे। इस युग में मनुष्यों ने अपने कम्युनिटी का, समुदायों का विस्तार किया और छोटे छोटे कबीले बने। इस युग के अंत तक मानव ने कृषि की ओर कदम बढ़ाना शुरू कर दिया जिससे नव पाषाण युग आई मीन न्यूलिथिक एज का आगमन हुआ, अराइवल हुआ। पाषाण युग के सामाजिक और सांस्कृतिक पहलू भी उल्लेखनीय है। इस युग में लोग अपने परिवार और समुदाय के साथ रहते थे। सामाजिक संरचना सरल थी और हर व्यक्ति का मुख्य उद्देश्य अपने परिवार और समुदाय का भरण पोषण करना था। इस युग के लोग प्रकृति पर पूर्णतः निर्भर थे और उन्होंने प्रकृति के साथ एक सामंजस्य स्थापित किया था। इस सामंजस्य के साथ ही वो जीवन यापन करते थे। पाषाण युग ने मानव इतिहास की नींव रखी जिसमें मानव ने अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष किया, नई तकनीकों का आविष्कार किया और सामाजिक संगठन के प्रारंभिक रूपों को विकसित किया। इस युग ने मानव समाज की प्रगति की दिशा तय की, ग्रोथ और प्रोग्रेस की दिशा तय की और आगे के युगों के लिए आधारभूत संरचना प्रदान की। पाषाण युग के अंत के साथ ही मानव ने कृषि, अस्थायी बस्तियों और सभ्यताओं की ओर कदम बढ़ाना शुरू किया जिससे मानव इतिहास का नया अध्याय, नया चैप्टर प्रारंभ हुआ। पैलियोलिथिक युग जिसे पूरा पाषाण युग भी कहा जाता है मानव इतिहास का सबसे प्रारंभिक और लंबा समय काल है जो लगभग 25 लाख वर्ष पूर्व से लेकर
10,000 ईसा पूर्व तक फैला हुआ है। यह युग मानव विकास और सांस्कृतिक विकास की शुरुआत का प्रतीक है, सिंबल है। इस युग को मुख्य रूप से पत्थर के औजारों के उपयोग और विकास के आधार पर पहचाना जाता है। पूरा पाषाण युग की मुख्य विशेषताएं क्या है, अब हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। व्हाट आर द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओल्ड पैलोलिथिक एज। औजारों का विकास। पूरा पाषाण युग में मानव ने पत्थर के औजारों का निर्माण और उपयोग शुरू किया। इन औजारों का निर्माण मुख्य रूप से पत्थर, हड्डी और लकड़ी से किया गया था। सबसे प्रारंभिक औजारों में पत्थर के बने हथौड़े, धारदार पत्थर और छेनी जैसे उपकरण शामिल थे। इन औजारों का उपयोग शिकार, मांस को काटने और लकड़ी को आकार देने के लिए किया जाता था। दूसरा पॉइंट है शिकार और संग्रहण। पूरा पाषाण युग के लोग मुख्य रूप से शिकार और संग्रहण पर निर्भर थे। वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे और जंगली फल, कंदमूल और जड़ी बूटियों का संग्रहण करते थे, कलेक्शन करते थे। इस युग के लोग छोटे छोटे समूहों में रहते थे और हमेशा खाने की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे। इनका एक जगह घर नहीं था। तीसरा, आवास। पूरा पाषाण युग पैलियोलिथिक एज के लोग अस्थायी निवास नहीं बनाते थे। उनका एक जगह घर नहीं था। वे गुफाओं, कंदरा और अस्थायी आश्रयों में रहते थे, पेड़ों के नीचे रहते थे। गुफाओं की दीवारों पर की गई चित्रकारी इस युग के लोगों की कला और सांस्कृतिक विकास का प्रमाण देती है, प्रूफ देती है। इन चित्रों में मुख्य रूप से शिकार के दृश्यों को दिखाया गया है, जिससे यह पता चलता है कि शिकार उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। चौथा पॉइंट, आग का उपयोग, यूटिलाइजेशन ऑफ फायर। पूरा पाषाण युग में आग का आविष्कार मानव जीवन में एक बड़ा बदलाव लाया। विज्ञान की सबसे पहली खोज आग का आविष्कार ही है। आग ने न केवल भोजन पकाने की प्रक्रिया को आसान बनाया, बल्कि उसे सुरक्षित रूप में से रात बिताने और ठंड से बचने में भी मदद की। इसके अलावा आग का उपयोग जानवरों को डराने और प्रकाश के स्रोत के रूप में भी किया जाता था उस समय के लोगों के द्वारा, पूरा पाषाण के लोगों के द्वारा। पांचवा, भाषा और संचार, लैंग्वेज और कम्युनिकेशन। यद्यपि इस युग में कोई लिखित भाषा नहीं थी, रिटन लैंग्वेज कुछ नहीं था, पूरा पाषाण युग के लोगों ने संकेतों, चित्रों और मौखिक ध्वनियों के माध्यम से संचार विकसित किया, कम्युनिकेशन को डेवलप किया। उनके द्वारा गुफाओं की दीवारों पर बनाए गए चित्र प्रारंभिक संचार का एक उदाहरण है। यह चित्रकारी उनके धार्मिक और सांस्कृतिक विश्वासों का भी संकेत देती है कि क्या उनका कल्चरल फेथ था, क्या उनका रिलीजियस ट्रस्ट था, फेथ था। छठा पॉइंट, समूह जीवन, कम्युनिटी लाइफ। इस युग के लोग छोटे छोटे समूहों में रहते थे और सामूहिक शिकार करते थे। समूह में जीवन ने उन्हें शिकार करने, भोजन संग्रहण और अपनी रक्षा करने में मदद की। समूह के भीतर, ग्रुप के भीतर कार्यों का बंटवारा था, जहां पुरुष आमतौर पर शिकार करते थे और महिलाएं भोजन का संग्रहण करना और बच्चों की देखभाल करती थी, परवरिश करती थी। यही काम मुख्य रूप से महिलाओं का काम था। सातवां, कला और संस्कृति। पूरा पाषाण युग की कला का सबसे प्रमुख उदाहरण गुफा चित्रकारी है, केव पेंटिंग है, जो इस युग के लोगों की सोच और जीवन शैली को दिखाती है, दर्शाती है। यह चित्रकारी ज्यादातर जानवरों और शिकारों के दृश्यों पर आधारित थी, बेस्ड थी। इसके अलावा मूर्ति कला और विभिन्न प्रकार के आभूषणों का भी इस युग में विकास हुआ। कुल मिलाकर हम देखते हैं पूरा पाषाण युग मानव इतिहास का वह चरण है जिसमें मानव ने अपने अस्तित्व के लिए प्रकृति से सीधा संघर्ष किया। पत्थर के औजारों का उपयोग, शिकार और संग्रहण की जीवन शैली, आग का उपयोग, गुफा चित्रकारी जैसी विशेषताएं इस युग की महत्वपूर्ण पहचान बन गई हैं। यह युग मानव विकास की नींव रखता है और आधुनिक सभ्यता के लिए एक गाइड, एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है।
आशा करता हूं ये वीडियो आपको समझने में आसान ही होगा। पूरा पाषाण काल को समझने में ये वीडियो आपको मदद की होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।